Hello friends, today in this class we will discuss about Oswald Avery experiment. In this experiment क्या हुआ, ये तीन साइंटिस्ट थे, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकार्टी एंड मैकालिन मैकार्टी। इन्होंने क्या किया, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो भी उनका जो मटेरियल बचा था उसको ही मटेरियल को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्योरीफाई किया और उसके बाद में उसको प्रूव करके दिखाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। वैसे तो उस टाइम ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी कि हो सकता है कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो, बट चलो आज की डेट में हम देखते हैं क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट हम प्रूफ करके अभी आपको दिखाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो मटेरियल बचा हुआ था जो एक्सपेरिमेंट से, उस मटेरियल को इन्होंने लिया और उन्होंने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, जो कि उनका मीडियम का जो भी मटेरियल था उसको इन्होंने प्योरीफाई किया तीन फॉर्म में। पहला डीएनए निकाला, दूसरा प्रोटीन, तीसरा आरएनए। इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, डीएनए निकाला, इस डीएनए को आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe उसके साथ में कंबाइन किया और देखा कि माइसिस की डेथ हो जा रही है, माइसिस की डेथ हो जा रही है। तो इससे इन्होंने ये बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट फिर उन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं हो सकता है प्रोटीन भी हो, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन के साथ में आर स्ट्रेन को मिलाया माइसिस के साथ में और देखा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि माइसिस लिविंग रहे। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, आरएनए लिया, आरएनए के साथ में आर स्ट्रेन को मिलाया और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, माइसिस फिर भी लिविंग रहे। तब भी कुछ साइंटिस्ट इनकी बात से मतलब सहमत नहीं थे, तो फिर उन्होंने थर्ड, इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, ये जो प्योरीफाइड डीएनए, प्रोटीन और आरएनए था, इन तीनों को उन्होंने क्या करते हैं, इन तीनों को, जैसे डीएनए को उन्होंने डीएनए के साथ एक्टिविटी कराया, डीएनएस के साथ एक्टिविटी कराया, स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है, डीएनए को डीएनएस के साथ एक्टिविटी कराया। जैसे कि कोई भी एंजाइम, जैसे डीएनए को जिसके आगे मतलब एज लगाए तो वो उसका एंजाइम होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ऐसे ही आरएनए को आरएनएस के साथ कराया। आरएनएस, प्रोटीन को प्रोटीएस के साथ कराया। होता क्या है, ये इन्होंने डीएनए की एक्टिविटी डीएनएस से कराई और डीएनए डाइजेस्ट हो गया, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन। आरएनए को जब आरएनए से ट्रीट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन को जो प्रोटीएस से किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सेम। मतलब इन्होंने ये जो इससे ट्रीट करने के बाद में यही सेम चीज़ ये यहाँ पर ले गए डीएनए के साथ में। इन्होंने यहाँ पर इस वाले डीएनए को हटाकर, मीन्स इसकी एक्टिविटी, ये सब चीज़ हम सेपरेट कर देते हैं, ये चीज़ इसके साथ कंबाइन की। डीएनए जो ट्रीट किया डीएनएस एंजाइम से, उसके बाद में हम आर स्ट्रेन को मिलाया और क्या होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है इस केसेस में। एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ, मे बी डस्टर आइकन, 1 मिनट। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने जो यहाँ से ये जो एक्टिविटी लाए, डीएनए प्लस डीएनएस जो था, इसको कंबाइन करके इन्होंने डीएनएस से जो ट्रीट किया है, इसको इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिलाया। क्या होता है, आर स्ट्रेन के साथ जब मिलाया तो कोई नो ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इससे हमें मतलब क्लियरली पता चलता है कि डीएनए जो था, डीएनए को हम जब डीएनए से ट्रीट किया तो उसकी मतलब डीएनए पूरी तरीके से मतलब डिग्रेड हो गया और आज स्ट्रेन सेम चीज़ रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि फिर माइसिस की भी डेथ नहीं होगी। सेकंड केस में जब हमने प्रोटीएस से मतलब इसको ट्रीट किया
इसे ट्रीट किया और उसके बाद हमने उसको आर स्ट्रेन से कंबाइन किया। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब आर स्ट्रेन से हमने कंबाइन किया, प्रोटीएस को आर स्ट्रेन से कंबाइन किया तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो फिर प्रोटीएस को हमने जब इसके साथ में मतलब ट्रीट कर प्रोटीन पूरी तरीके से डिग्रेड हो गया तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है। सेम के केस इन्होंने आरएनए के साथ मतलब दिखाया। आरएनए को जब उससे ट्रीट किया आरएनए को, फिर उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में मिलाया और ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो आरएनए है वो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट कुछ साइंटिस्ट मतलब इसके तभी भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको लगता था जैसे कि टीएमबी की जो डिस्कवरी हुई उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो मतलब वो तो हमें बाद में फ़िलहाल पता चला, लेकिन इसके बाद जो फाइनल एक्सपेरिमेंट आया, वो जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्सी एंड चेज ने दिया। उस एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। और अगर पिछला एक्सपेरिमेंट किसी ने नहीं देखा है तो गो टू आई बटन एंड वॉच दी previous lecture that is on Frederick Griffith experiment. Thank you for watching this lecture.